क्रिकेट के मतवालों, धड़कनें संभालो, छिड़ने वाली है क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला पीएसएल आज से तहलका मचाएगा। मेगा इवेंट का आगाज मुल्तान में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से होगा। ग्लूकोर, साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर फारस, शफी, आयमा बेग और शायगिल आवाज का जादू जगाएंगे। पहले मैच में पीएसएल 7 के फाइनलिस्ट कलंदर्स और सुल्तान टकराएंगे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। पीएसएल की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के लिए तैयारियां जारी। कराची के शेरों की भरपूर प्रैक्टिस, कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कराची किंग्स के कप्तान इम्माद वसीम कहते हैं, हरीफ कोई भी हो, हमने तगड़ी क्रिकेट खेलनी है। नताइज हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हर मैच में फाइट करेंगे। टीम के ऑनर सलमान इकबाल को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इस टीम को फैमिली की तरह जोड़कर रखा हुआ है। आरज़ू के पंख लगा के आसमां के रंग चुरा ले, झूम झूम के खेल खेल में दुनिया की तू नींद उड़ा ले, नींद उड़ा ले। बाबर का ये गेम है, नींद उड़ा ले, बाबर का ये गेम है। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तूफान, सबसे बड़ा क्रिकेट शो, हर लम्हा पुरजोश, शायकीन क्रिकेट का जोश जगाने आ रहा है। एक बार फिर मासूमाना शरारतें, चैंपियन कप्तान यूनुस खान, कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। तो हो जाएं तैयार, आज से रोजाना रात 11:03 पर। भाजपा ने तस्लीम किया, मेरी हुकूमत उसने गिराई। अरशद शरीफ शहीद ने लिखा था, वो कौन था? सारी कौम को पता था वो कौन था। मुझे पता नहीं था कि वो तस्लीम ही कर लेगा कि हुकूमत उसने गिराई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वार, साबिक आर्मी चीफ ताकतवर था, सारे इख्तियारात उसके पास थे, फैसले वो करता था, तनकीद मुझ पर होती थी। मैं तो पंचिंग बैग था, उसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं कहता था एहतसाब होना चाहिए, बाजवा ने फैसला किया एहतसाब नहीं होगा तो एहतसाब नहीं हुआ। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, शहबाज शरीफ उसका फेवरेट था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का पहले ही फैसला कर लिया था। वाज़े हो गया, मुझे निकालने में अमरीका का हाथ नहीं था। बाजवा ने अमरीकियों को बावर कराया, मैं अमरीका मुखालिफ हूँ। इमरान खान ने कौम को अदलिया का साथ देने की अपील कर दी। कहा, ये चोर अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अदलिया के खिलाफ महाज खड़ा किया जा रहा है, बयान आना शुरू हो गए हैं। अदलिया को हमारी जरूरत पड़ेगी, कौम भी तैयारी करे, हम सबको साथ खड़े होना है। अदालतों का काम कमजोर और ताकतवर को एक कानून के तहत लाना है। आइन की हिफाजत के लिए कौम अदलिया की तरफ देख रही है। एक तरफ ताकतवर टोला और माफियाज हैं जिन्हें कानून से बालातर रहने की आदत है। ताकतवर मुजरिम टोला हमेशा खुद को कानून से ऊपर समझता है। साढ़े 3-4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पिछले 7-8 माह से बाकायदा मुहिम जोई कर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने शौकत तरीन जैसे बंदे को भी बहकाया के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। उन्होंने जो कुछ किया इसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। इमरान खान ने तोशाखाना में चोरी की, उनकी अहलिया हीरे जवाहरात लेती रही हैं, इदारे तहकीकात कर रहे हैं। अनकरीब इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इमरान खान चाहता है कि जल्द इलेक्शन हो जाए, इसे मालूम है पकड़ा जाएगा और नाअहल भी हो जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, इमरान खान ने अब सियासी दहशतगर्द का रूप धार लिया है। इमरान खान की कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। मुल्क को दरपेश मुआशी दहशतगर्दी के चैलेंजेस का हल फौरी इलेक्शन नहीं, किसी मुज़ाकरात का अब कोई इम्कान नहीं।
मरियम नवाज के एक बार फिर अदलिया पर हमले, इल्जाम लगाया कि अदलिया आज भी उनको सहूलत फराम कर रही है। अदालतों पर अब सवालात उठ रहे हैं, जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। बाबा रहमत बाबा जहमत बन गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। नवाज शरीफ के ना होने से पार्टी मुतासिर हो रही है। नवाज शरीफ के मामले पर पार्टी से नाराज हूँ, हुकूमत और हम कुछ न कर सके। कमर बाजवा की एक एक्सटेंशन पर मौकफ वाजे है, मैंने कीमत चुकाई। जब रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, अगर इनका मुफाद सर्व ना हो रहा हो तो ये हमेशा इदारों पे हमला करते हैं। जब फैसले इनके हक में आते हैं उस वक्त अदलिया अच्छी हो जाती है, जजेस अच्छे हो जाते हैं। जब इनके खिलाफ आते हैं उस वक्त अदलिया बुरी हो जाती है। ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। ये चाहते हैं कि अदलिया इनकी मर्जी के फैसले दे। आइन पर अमल दरामद में उनका मुफाद ना हो तो ये इदारों पर हमला करते हैं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, जब फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो इन्हें अदलिया बुरी लगती है। माहिर कानून फैसल चौधरी ने कहा, ये अदलिया को कमजोर करना चाहते हैं। मरियम नवाज का बयान इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलना चाहिए। सदर इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन कहते हैं, इनके हक में फैसला आए तो सब अच्छा, खिलाफ आए तो सब बुरा हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि इलेक्शन कराओ। कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? कभी तो कौम का सामना करना पड़ेगा। एकदम से धमाके भी शुरू हो गए, जंग भी शुरू हो गई, छुपन छुपाई भी शुरू हो गई। इमरान खान के दौर में रिलीफ मिलता था, आज अवाम महंगाई से परेशान है। मुराद सईद का मैंगोरा सिटी में जलसे से खिताब, कहा, हुक्मरानों से कहता हूँ कब तक इलेक्शन से भागते रहोगे। जेल भरो तहरीक में पहला नौजवान मुराद सईद होगा। महमूद खान ने कहा, शहबाज शरीफ को मुल्क की फिक्र नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कब्जा माफिया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होने के बाद महमूद खान और मुराद सईद की आबाई जिले स्वात आमद। चकदरा इंटरचेंज पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान तमाशा बन गया। 170 अरब के मजीद टैक्सेस को हम मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी का मार गई महंगाई लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, गरीब मजदूर आटे और रोटी को तरस गए। आटा लेने जाओ तो मौत मिलती है। बच्चे तालीम के बजाय आटे के हुसूल के लिए ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। हुक्मरानों को फिर भी शर्म नहीं आती। कौम सवाल करती है, ज़राई और सनती पाकिस्तान को किसने तबाह किया? किसने तोशाखाना और पाकिस्तान का खजाना लूटा? पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़खुद नोटिस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। कत्ल की तहकीकात के लिए कायम GIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कीनिया जाने से पहले भी स्पेशल GIT ने रिपोर्ट पेश की थी। IMF से मुआहिदा अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद तेज। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे, सब्सिडी खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। बरामदी शोबे के लिए बिजली पर 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट की सब्सिडी वापस होगी। जून 2023 तक बिजली सार्फिन से तकरीबन 250 अरब रिकवर किए जाएंगे। महकमा खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स के तनाज़े में अवाम पिस गए। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एसोसिएशन कहते हैं, आज से फ्लावर मिल्स गंदुम नहीं उठाएंगी। सरकारी गंदुम नहीं होगी तो मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं होगी। सूबाई महकमा खुराक ने गुज़िश्ता रोज 100 से ज़ायद फ्लावर मिल्स का गंदुम कोटा मुअत्तल किया था। कराची के बंस रोड पर इमारत से छलांग लगाने वाला शख्स मोटरसाइकिल लिफ्टर निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोटरसाइकिल चुरा रहा था। मालिक ने पकड़ने की कोशिश की तो तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। ताक्कुब पर छलांग लगाई लेकिन तारों में उलझकर महफूज रहा। मुश्तिल अफराद ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर पुलिस के हवाले किया। मुलजिम जुहेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
सेल्स टैक्स रिफंड पर फ्रॉड, विफाकी टैक्स मुतसिब का ट्रैकर कंपनी और 82 बड़े डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। किसानों के लिए हुकूमती रिलीफ में FBR 14 अरब रुपए फ्रॉड की तहकीकात करे। सिंध में ट्रैक्टर्स ऐसे लोगों को फरोख्त किए गए जो किसान नहीं थे। जाली इनवाइसेस और बेनामी तरीके इस्तेमाल किए गए। में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान में पठान पर FIR कटवाई जा रही है और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नज़र नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। और भारत में पठान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन पाकिस्तान में पठान पर FIR हो रही हैं। नामवर दानिश्वर अनवर मकसूद की लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब, कहा मौजूदा हालात में पठान की कामयाबी नजर नहीं आ रही, लेकिन सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की भारतीय पठान से बुकिंग कई गुना ज्यादा है। नमक पैदा करने में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क और नमक हराम पैदा करने में पहले नंबर पर है।